अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी वेलकम करता हूं आपको पीस इंग्लिश ग्रामर में। आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 9 का टॉपिक सिलेबल है और ये येलो कलर में सिलेबल ऊपर बिल्कुल ऊपर इसको सीखेंगे और इसके अक़साम सीखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला गुजारिश करूँगा उन दोस्तों को जो नए शामिल हुए हैं हमारी वीडियोस में कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि उनको पिछली और आने वाली सब वीडियो मिलें और वो देख पाएँ और उनको फ़ायदा हो। दोस्तों आगे चलते हैं। आपका टाइम ज़ाया किए हुए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आपको मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले उर्दू में कि सिलेबल किसको कहते हैं, syllable किसको कहते हैं, what is the syllable? Answer: the words we use in sentences have got 1, 2, 3, 4 and even 5 parts, and such parts of words are called the syllable. Each syllable may have one or more vowels in it. जवाब: फ़िक्रों में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन लफ्ज़ों को 1, 2, 3, 4 या यहाँ तक के 5 हिस्से या पद भी हो सकते हैं और लफ्ज़ों के ऐसे हिस्सों को सिलेबल कहा जाता है। हर सिलेबल के अंदर एक या ज़्यादा वोवल लेटर्स हरफ इल्लत हरूफ हो सकते हैं जो कि नीचे आप देख सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल रहा यहाँ पर, ये वर्ड है ब्यूटीफुल को कहते हैं खूबसूरत। अब इसको हम तोड़ते हैं, हम इनको पदों में जो पद हैं जिसको सिलेबल कहते हैं वो पद होते हैं, वो ये पद हैं तो उनको तोड़ते हैं। पहले हिस्से में तोड़ा हम कि ब्यो के में BEAU ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। तो इस पहले हमने सिलेबल को सिर्फ आपको दिखाने के लिए लफ्ज़ों को तोड़ा तो इनके 3 उच्चार निकल आए, ब्यूटीफुल, तो इसको ब्यूटीफुल कहते हैं। दोस्तों इस तरह के छोटे बड़े अल्फाज जो होते हैं उन लफ्ज़ों को हिस्से होते हैं, अगर हम पढ़ नहीं सकते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हम ऐसे अल्फाजों को फिर आगे जाके क्या करते हैं कि उनको हिस्सों में तोड़ते हैं। जिन हिस्सों को तोड़ते हैं उनको सिलेबल कहा जाता है। अब मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ कि कैसे और ये कितनी अक़साम है। सबसे पहले तो हम अक़साम सीखेंगे, अक़साम कितनी हैं और एक एक को फिर हम बारी बारी सीखेंगे। दोस्तों तो अगला हिस्सा रहा ये आपका, ये है काइंड्स ऑफ सिलेबल्स। यहाँ ऊपर लिखा है लफ्ज़ के हिस्से या पद, उसकी अक़साम हैं। ये 4 अक़साम जो होती हैं वो दोस्तों मेन होती हैं। इनको जो है ये पॉपुलर कहलाती हैं। ये पॉपुलर हैं भी लेकिन ये एडिशनल हैं। अगर इनको पढ़ें तो इजाफ़ी अकल आ जाती है इंसान के अंदर। इनको एडिशनल सिलेबिक वर्ड्स कहा जाता है, इजाफ़ी पद उच्चार वाले लफ्ज़। तो सबसे पहले मैं 4 के नाम लूँगा। सबसे पहले मोनोसिलेबिक वर्ड, एक पद हिस्से वाला लफ्ज़। डायसिलेबिक या बाइसिलेबिक वर्ड, 2 पद या हिस्से वाला लफ्ज़। ट्राइसिलेबिक वर्ड, 3 पद या हिस्से वाला लफ्ज़। और पॉलीसिलेबिक वर्ड, 4 या ज़्यादा पद हिस्से वाला लफ्ज़। ऐसे लफ्ज़ जिनको 4 पद हों, 4 हिस्से कर सकें और 4 बार उनको हम प्रोनाउंस कर सकें तो वो एक लफ्ज़ बनता है। एडिशनल में ये है क्लोज्ड सिलेबिक वर्ड्स, ओपन सिलेबिक वर्ड्स, वोवल टीम सिलेबिक वर्ड्स। ये यहाँ बंद पद वाले लफ्ज़ या अल्फाज, आज़ाद खुले पद वाले लफ्ज़ और हरफ इल्लत ग्रोही पद वाले लफ्ज़। दोस्तों चलें अब तफसील से हम सीखें आगे चल के। नाउ लेट्स लर्न इन डिटेल्स अहेड। अब शुरू करते हैं हम मोनोसिलेबल से। तो मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो होते हैं ये यहाँ पर मैं इनकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डेफिनेशन का मतलब है वस्फ़ या इनका तारुफ। Such words which we cannot divide into 2 parts and we can utter or pronounce them with one-time movement of our tongue are called the monosyllabic words. Remember that the monosyllabic words may have 1 or 2 vowel letters in it. See the example below. वस्फ़, तारुफ या तशरीह या इसको हम खुलासा भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनको हम
दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते और उनको हम अपनी ज़ुबान की एक धीमी या हल्की हरकत से पढ़ सकते हैं, उनको मोनोसिलेबिक अल्फाज कहते हैं। याद रखिएगा कि एक पद या हिस्से वाले अल्फाज को एक या दो वोवेल लेटर्स मतलब हरफ इल्लत हरूफ भी हो सकते हैं। नीचे मिसाल देखिए, ये रहा एग्जाम्पल मोनोसिलेबिक का आपके सामने दोस्तों मेरे। रीड, राइट, टीच, किल, पुल, हिट, पुट, शूट। तो ये एक ज़ुबान की हरकत से पढ़े जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें दो हरकत नहीं है, रीड, राइट, टीच, किल, पुल, हिट, पुट, शूट। तो ये रहे एक पद वाले मतलब मोनोसिलेबिक वर्ड्स दोस्तों, एक पद या हिस्से वाले लफ्ज़। अब आप देखिए कि ऊपर वाले सब अल्फाज ज़ुबान की एक ही हरकत से पढ़े जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे अल्फाजों को मोनोसिलेबिक कहते हैं। अब चलते हैं हम डायसिलेबिक या बायसिलेबिक वर्ड पे, जो कि इसका दूसरा हिस्सा है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। वो रहा ये आपके सामने, ये बायसिलेबिक वर्ड, लेकिन पॉपुलर जो लफ्ज़ है वो डायसिलेबिक वर्ड्स कहलाता है। इसका ये अदर वर्ड है जो ओल्डन है, यूज़ कम होता है, डिक्शनरी में मिल जाएगा आपको या थिसारस में कहीं मिल जाए, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू दिस इज़ वेरी नाइस नेम हियर। मैंने ये इसीलिए लिखा, ये पुराना नाम चलता आ रहा था तो मैंने इनको किया। इसको डायसिलेबिक कहते हैं, लोग इसको डिससिलेबिक भी पढ़ते हैं, लेकिन ये डायसिलेबिक वर्ड है और दो पद या हिस्से वाले लफ्ज़ इनको कहा जाता है। डेफिनेशन में पढ़ता हूँ आपके लिए। डेफिनेशन इन इंग्लिश, such words which we can divide into two parts and can utter or pronounce them with 2 times movement of our tongue are called the bisyllabic or disyllabic words. Remember that the bisyllabic or disyllabic words may have 1, 2 or 3 vowel letters. See the example. Was तारफ़, ऐसे अल्फाज जिनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकें और उनको हम अपनी ज़ुबान की दो हरकत से पढ़ सकें, उनको डायसिलेबिक या बायसिलेबिक अल्फाज कहते हैं। याद रखिएगा कि दो पद या हिस्से वाले अल्फाज को 2 या 3 वोवेल लेटर्स भी हो सकते हैं, मतलब हरफ इल्लत या हरूफ इल्लत भी हो सकते हैं। नीचे मिसाल देखिए। अब वो जो रीड था हमने उसको यहाँ पर आके डबल करना है, तो बायसिलेबिक और डायसिलेबिक, वहाँ पर हमने मोनो में पढ़ा था रीड, अब उसको हमने रीडर पढ़ा तो ये डायसिलेबिक हो गया। दो हिस्सों की मूवमेंट, रीड डर, रीडर, रीडर, राइटर, और यहाँ पर देखिए राइटर, टीचर, टीचर, किलर, पुलिंग, हिटर, पुटिंग और पुटिंग। ये अल्फाज हैं जो हमने, अब आप खुद ही देख सकते हैं, ये हमने दो ज़ुबान की दो हरकत से पढ़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले सब अल्फाज ज़ुबान की 2 बार हरकत से पढ़े जा सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं इनको दोस्तों। इनको कहा जाता है डायसिलेबिक वर्ड्स, 2 पद वाले लफ्ज़ जिनको आप आराम से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए ये आगे वाला तीसरा हिस्सा है, वो ये है कि ट्राइसिलेबिक वर्ड्स किसको कहते हैं, 3 पद या हिस्से वाले लफ्ज़ किसको कहते हैं, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स। ठीक है जी। डेफिनेशन इन इंग्लिश, सच वर्ड्स विच वी कैन डिवाइड इनटू 3 parts, we can divide into 3 parts and can utter or pronounce them with 3 times movement of our tongue are called the trisyllabic words. Remember that the trisyllabic words may have 3, 4 or more vowel letters in them. Please see the example below. बस या तारफ़, ऐसे अल्फाज जिनको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकें और उनको हम अपनी ज़ुबान की 3 हरकत से पढ़ सकें, उनको ट्राइसिलेबिक अल्फाज कहते हैं। याद रखिएगा कि 3 पद या हिस्से वाले अल्फाज को 3 या 4 या उससे ज़्यादा वोवेल लेटर्स या हरफ इल्लत हरूफ भी हो सकते हैं। बराए मेहरबानी करके नीचे एग्जाम्पल
देखें। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ लेफ़्ट साइड पे ये है ट्राइसिलेबिक का एग्जाम्पल। ये जो हमने पहले लफ्ज़ पढ़ा था ब्यूटीफुल, उसके 3 पद होते हैं, 1 2 3, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये 2 जो हैं ये टीम के तौर पे काम करते हैं, तो उचार निकलता है सिर्फ एक का, औ का, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसके 3 पद हैं। और कम्युनिटी, कम्युनिटी, तो देखिए कम्युनिटी, इसके 4 पद हैं। इस अल्फाज के 4 पद हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। अब हमने इसको क्यों तोड़ा? इसको तोड़ा इसीलिए कि हम नए हैं। फर्स्ट करें हम नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं, तो जो लफ्ज़ हैं या अल्फाज हमें समझ नहीं आते, तो उनको हम तोड़ते हैं, हिस्सों में तोड़ के उनको पढ़ते हैं, तो ही जाके हम अल्फाज को दुरुस्त तौर पर प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर कम्युनिटी आया। अब आप देखते हैं, देखिए ऊपर वाले सब अल्फाज ज़ुबान की 3 बार हरकत से पढ़े जा सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्राइसिलेबिक वर्ड्स। दोस्तों ट्राइसिलेबिक वर्ड्स आपके समझ में आ गए, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आगे की तरफ हम जाएंगे, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा और इसका आखिरी हिस्सा, उसको कहते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड्स, 4 या ज़्यादा पद हिस्से वाले लफ्ज़। Definition: such words which we can divide into 4 or more parts and can utter or pronounce them with 4 to 5 times movement of our tongue are called the polysyllabic words. Remember that the polysyllabic words may have 4 or more vowel letters in them. Please see the example below. वस्फ़ यहाँ तारीफ़ यह है कि ऐसे अल्फाज जिनको हम 4 या उससे ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर सकें और उनको हम अपनी ज़ुबान के 4 या उससे ज़्यादा हरकत या हरकत से पढ़ सकें, मूवमेंट से पढ़ सकें, उनको पॉलीसिलेबिक अल्फाज कहते हैं। याद रखिएगा कि पॉलीसिलेबिक वर्ड्स ज़्यादा पद या हिस्से वाले अल्फाज को 4 या ज़्यादा वावल लेटर्स, हरफ इल्लत, हरूफ हो सकते हैं। बरह मेहरबानी करके नीचे मिसाल देखें। ये देखिए पॉलीसिलेबिक वर्ड, यहाँ पर, वहाँ पर ब्यूटीफुल था, यहाँ है ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन मतलब खूबसूरती या हसीन बनी हुई चीज़, ब्यूटिफिकेशन। ओके जी। और यहाँ पर दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हमने 5 बार पढ़ा, यहाँ ब्यूटिफिकेशन को भी 5 बार पढ़ा। तो इन हिस्सों को, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये इनको कहते हैं सिलेबल। 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, 5 सिलेबल। दोस्तों तो ये जो बड़ा लफ्ज़ बना वो 5 सिलेबल से जाके बना, और ये भी इसी तरह कम्युनिकेशन 5 सिलेबल वाला लफ्ज़ है। तो अब आप देखिए ऊपर वाले सब अल्फाज ज़ुबान के 4 या 5 बार हरकत से पढ़े जा सकते हैं। दोस्तों तो अब मैंने आपको ये बताया कि जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई वो 4 हिस्से पढ़ाए, वो चारों हिस्से मैंने एक ही पेज पे, ये देखिए एक ही पेज पे आपके लिए यहाँ रखे। मोनोसिलेबिक जो हमने पढ़े, डिससिलेबिक या बायोसिलेबिक जो हमने पढ़े, ट्राइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक जो हमने आखिर में पढ़ा। यहाँ से देखिए ये एक ज़ुबान की हरकत, इन, एक ज़ुबान की हरकत है, इन, टिन। इस तरह जब पढ़ते हैं तो एक ज़ुबान की हरकत होती है, इन, तो इसको एक हरकत वाला सिलेबल कहते हैं, इसको मतलब पद कहते हैं, इन। अब इसमें इन भी है, टर भी है, तो इंटर, ये 2 पद वाला, और यहाँ पर 3 है, इन भी है, वेन भी है, शन भी है, इन, वेन, शन। फिर यहाँ पर इन, ठर, ने, नल। इस तरह दोस्तों ये अल्फाज हैं, इन, रीड, सेव, टून, इंटर, रीडर, सेफ्टी, टूनर, इन्वेंशन, library, sincerity, commitment, international, nationalization, mobilization and socialization। दोस्तों ये आपके सामने रहे वो चारों जो मेन पिलर हैं सिलेबिक के, वो चारों अक़साम मैंने आपको सिखा दी। अब रहा वो हिस्सा जो मैंने कहा था कि आपके लिए वो इतना ज़रूरी भले ना हो, लेकिन आप उनको सीख सकते हैं, उनको कहते हैं एडिशनल सिलेबिक वर्ड्स। ये रहे आपके सामने एडिशनल सिलेबिक वर्ड्स के
क्लोज्ड सिलेबिक वर्ड्स इसका पहला नाम, दूसरा ओपन सिलेबिक वर्ड्स और तीसरा वॉवल टीम सिलेबिक वर्ड्स। वो जो हमने 4 हिस्से सीखे हैं ये उन्हीं में से अल्फाज होते हैं, लेकिन इनको अलग से नाम दिए गए हैं ताकि आप इनको समझें कि देखिए यहाँ पर ये वॉवल जो है बंद है, यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर बंद है, ये आगे वावल कहीं नहीं नज़र आएगा, इन सारे में आगे वावल पीछे आखिरी में नज़र नहीं आएगा, तो इनको क्लोज्ड सिलेबिक वर्ड्स कहते हैं जो बंद होते हैं। ये देखिए लिंक, इंक, पिंक, श्रिंक, एट, मेट, नेट, कैट और लेट, इन, पिन, टिन, बिन, मिल, हिल, पिल, रोमांटिक, रोबोटिक, रोबोटिक, फैंटास्टिक, फंटास्टिक, टॉस, बॉस, लॉस, कॉस्ट। और यहाँ पर देखिए ओपन सिलेबिक वर्ड्स में गो, शो, रो, डू, शी, ही, मी, टोमेटो, पोटैटो, रेडियो, वीडियो और ज़ीरो, हीरो। इनके अंदर आप पीछे देखेंगे कि हमारे वावल नज़र आ रहे हैं। ये डब्ल्यू भी वावल है, सेमी वावल कहलाता है, सेमी वावल है ये, लेकिन इससे पहले आओ जो है वो शो होता है, तो हम इनको एक काउंट करेंगे, लेकिन ये ओपन है, खुले हुए हैं, आज़ाद हैं, आप इनको पीछे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो टोमेटो और पोटैटो, आओ जो है पीछे है, यहाँ आओ पीछे है और यहाँ आओ पीछे है, और फिर यहाँ पर वोवल टीम सिलेबिक वर्ड्स। अब ये समझिए हरफ इल्लत ग्रोही पद वाले लफ्ज़, ऐसे लफ्ज़ जिसमें 2 अल्फाज एक ही जगह पे इस्तेमाल हो, 2 वावल एक ही जगह पे इस्तेमाल हो। लफ्ज़ में रीड लफ्ज़ है तो उसमें 2 वावल इस्तेमाल हैं, रिपीट है तो 2 हैं, मीट, शीट, ट्रीट, क्लाउड, लाउड, फाउंड, आवर, स्पीक, इंस्टेड, लीड, स्वेट, स्वीट, टीच, रिपीट, पीक, लीस्ट, सी, सीड, सीन, मीन, टीम, बाउड, टच और टीच, थ्रोट। जैसे टीच हमने आगे भी कहीं पढ़ा है दोस्तों। तो ये वावल जो है यहाँ पर बतौर टीम, मतलब 2-2, 3-3 मिलके काम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये थ्रोट में 2 हैं, यहाँ टच में 2 हैं, यहाँ बोर्ड में 2 हैं, यहाँ टीम में 2 हैं, ये वावल हैं। इनको कहते हैं वावल टीम सिलेबिक वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें वावल ने बतौर टीम काम किया हो दोस्तों। ये आप इनको बगौर पढ़िए, बार बार पढ़िए, मेरी वीडियो को सुने। अगर समझ ना आए तो 3 से 4 बार भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें ज़रूरत में नहीं हैं तो आप हल्का इसको एक बार पढ़िए, फिर जब आपकी महसूस हो कि इनकी ज़रूरत है आप लोगों को, तो बाद में एडिशनल सिलेबिक वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो जो चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, इट्स वेरी ईजी, much a lot, because videos are in your hands and you have the buttons and you have the you can say tick buttons in your hands to like or not like, or you can easily skip or इनको गुम करके आप आगे वाली वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें समझाऊं, तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल समझा होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो नए दोस्त अभी भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने हमारी वीडियोस को अभी अभी देखा है, वो हमारी इनको वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड कमेंट एंड एज वेल। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो 10वीं वीडियो होगी। उसके बाद आपको अनाउंस करता हूँ 10वीं वीडियो के बाद जो 11वीं वीडियो होगी वो टेंसेस के हवाले से होगी। और मैं आपको बात बताता चलूँ, टेंसेस भी मैं वहाँ से लूँगा जहाँ से किसी ने शायद शुरू ना किया हो। तो मैं चाहता हूँ कि टेंसेस का बेस में उठाऊँ, बिल्कुल ज़ीरो से उठाऊँ, आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि मेहनत रायगा ना जाए और आप दोस्त इनको कबूल किया करें। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप मेरी वीडियो देखते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।